ढोलक तुझसे बिछड़ कर। और हमारे बहुत प्रिय भतीजे रवि यहाँ उपस्थित हैं। ढेरों स्नेह है तुम्हारे लिए। और ये कार्यक्रम इसके बाद भी हमारे रवि के इस चैनल पर आप लोग देख सकते हैं। और यूट्यूब वाले कई भाई हैं, सभी को आभार है, सभी का स्वागत है। सुनिएगा। अरे तुझसे बिछड़ कर जिंदा है हम जान बहुत शर्मिंदा है। 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 भैया जी, कीर्तन शाब्दिक आनंद है, शब्दों की मारामारी है। संभुल चल प्रयास कर रहा है कि वो बात आपको सुनाई जाए कि आपके कर्ण पटलों में ये लगे कि नहीं कुछ सुनाया जा रहा है। प्रयास देखिए। अरे सांच पे तो सांच पे आँच न आई जिनके वो राजा वैभवशाली है। भूपेंद्र भैया, और एक छोटा सा प्रयोग कर रहा हूं, बिटिया रानी सुने। और लेकर लाठी वो मरघट की करते मिले रखवाली है। करते मिले रखवाली है। करते मिले रखवाली है। महाराज हरिश्चंद्र तो पूरे रघुकुल में पूजित है। सौम्य सरल और शिष्ट मिले तो लेकर लाठी, अरे लेकर लाठी चलने वाले वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले। वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले। वो गुरुदेव वशिष्ठ मिले। तो पंक्ति सहायक बार बार लाठी। और चूंकि ये बुंदेलखंड है तो देखो मिलेगी द्वार द्वार लाठी। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा बिल्कुल कि असरदार के है साथ में लाठी और हर लाचार के हाथ में लाठी। तो योद्धा की अरे योद्धा की सह पाठी है। अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। अरे अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। और ये मिंटू पंडा जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष विजयपाल सिंह बुंदेला, गांधी राजा गठेवरा, आपकी ओर से बहुमूल्य 501 रुपए का इसने आया है। बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये भैया जी हमारे हृदयांश भाई रमेश सुगम कीर्तनकार छतरपुर, ज्ञान गुरु दादा श्री माता दीन विश्वकर्मा जी, बहुत बहुत हृदय से आभार है। रमेश भैया बहुत अच्छे फनकार हैं आप और ऐसे गुरु के शिष्य हैं कि आपके लिए कहना ही क्या है।
बेजोड़ बेहतरीन कलाकार हैं हमारे दादा माता दीन विश्वकर्मा जी, और उनके आप शिष्य हैं। तो मुझे मालूम है कि आप में नीति सुनीति कूट कूट कर भरी होगी। बहुत बहुत आभार है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना भगवान शिव से कर रहा हूं। कहना है अरे योधा की सह पाठी है, अरे अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, तो अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। अभी बोल रहा हूँ, सबके पुरस्कार बोल रहा हूँ, इस टुकड़े को सुन लीजिएगा। और ये हमारे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छे फनकार ये भी हैं, राघवेंद्र मंचला जी चरखारी महुआ, इनकी ओर से ये 101 रुपए आए हैं। ढेरों आशीर्वाद है राघवेंद्र, बड़ा अच्छा नाम है राघवेंद्र, भगवान राम का नाम है राघवेंद्र। अब राघवेंद्र को कौन आशीर्वाद दे सकता है, लेकिन हमारे माता पिता ने भी हमारा नाम शंभू रखा है, इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, सदा स्वस्थ रहो मस्त रहो। आइए एक टुकड़ा और सुनिएगा, छोटे भाई सुनिएगा। कहना है क्या? अरे टूटे हुए हर सपने को हमारे छोटे भाई क्या बात? प्रजापति जी बैठे हुए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, लेकिन आप हमको सुन रहे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सुनिएगा, कहना है अरे टूटे हुए हर सपने को, भैया इस पंक्ति को सुनिएगा, अगर अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। अरे टूटे हुए हर सपने को करने को साकार चले, कौन लेकर लाठी विप्र सुदामा मनमोहन के द्वार चले, मनमोहन के द्वार चले, मनमोहन के द्वार चले। एक पंक्ति और देखिएगा रोशनी जी, बहुत बढ़िया गीत दिया है आपने, प्रयास कर रहा हूं, आपका गीत तो फिर आपका गीत है, लेकिन प्रयास कर रहा हूं कुछ भरपाई हो जाए हमारी ओर से भी। बिल्कुल। अरे बातों में लाठी कर देते, लोग कहते हैं भैया बतिया रहे हो कि लाठी कर रहे हो, तो बातों में लाठी कर देते, मिलती शासन की लाठी। और महदीप हर अपराधी पर चलती है पुलिस प्रशासन की लाठी, पुलिस प्रशासन की लाठी, पुलिस प्रशासन की लाठी। तो लाठी से मिलता भाई किनारा। और पंक्ति अच्छी लगे तो इसने चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और लाठी बुढ़ापे काहे सहारा। एक पंक्ति और जोड़ रहा हूं, जो लोग मजबूत लोग होते हैं बोले गांव में इनका जलवा है, बिल्कुल। उन लोगों की स्थिति क्या होती है भैया जी, उनकी स्थिति क्या होती है? अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो क्या कहते हैं कि देखो गुणों से भरी है लाठी। और शिवानंद इधर, शिवानंद सुने, वो लोग कहते हैं कि ना मनी हो तो धरी है लाठी, ना मनी हो तो धरी है लाठी। ना मनी हो तो धरी है लाठी। तो बदल गई कद काठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है, अस्त्र
प्रमुख ये आद्य प्रमुख ये लाठी है, आद्य प्रमुख ये लाठी है। अंतिम पंक्तियां हैं गीत की और सुनिएगा, शायद आप लोगों को अच्छे लगे। इस कलयुग में भी इस अस्त्र को जोड़ रहा हूं। कैसे? अरे जिसकी लाठी भैंस उसी की, बढ़िया बढ़िया। तो जिसकी लाठी भैंस उसी की, कौन जानता आज नहीं। और दादा शर्मा जी, ऊपर वाले की लाठी में होती है आवाज नहीं, होती है आवाज नहीं, होती है आवाज नहीं। एक पंक्ति और देखिए, अंग्रेजों तुम भारत छोड़ो, आंदोलन की आंधी थे, और लेकर लाठी आगे आगे चले महात्मा गांधी थे, चले महात्मा गांधी थे, चले महात्मा गांधी थे। तो लाठी सी होती जोरदार बोली, तो कहीं पर है होती लठ मार होली। तो समय की पड़ती जब चार लाठी, क्योंकि व्यक्ति जब जवान होता है उसमें खून होता है कैलाश भैया, तो उसमें जोश होता है, लेकिन एक समस्या होती है, उसमें होश नहीं होता। जोश होता है लेकिन जब वो ढलता है, 45 के ऊपर जाता है, 50 के ऊपर जाता है, तो उसमें होश होता है, जोश नहीं होता। कैसी विडंबना है प्रकृति की, जब जोश होता है तो होश नहीं होता, और जब होश होता है तो जोश नहीं होता। तो सुनिएगा, कहना है कि वक्त की पड़ती जब चार लाठी, तो बन जाती है पतवार लाठी, बन जाती है पतवार लाठी। तो हलचल बने से राठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी 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 है। अरे अस्त्र प्रमुख ये बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी की तालियों के लिए आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्री अरे हम रहते थे तुझसे बिछड़ कर, तो कितना सच लगता था। और बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय सम्मानीय भैया हमारे हरि नारायण ददरी राठ हमीरपुर उत्तर प्रदेश, ज्ञान गुरु सम्मानीय हमारे भैया जो हमारे साथ रचनाकार की भूमिका में हैं शिवानंद सरस जी।
आपके शिष्य हैं ये, आपके माध्यम से सुंदर सा पुष्पमाल साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई साहब के लिए। क्या बात। अरे सर्द अंधेरी रात में जानम एक दिया सा जलता था, तो अब तेरी बिरहा की बातें, क्या बात। तो तुझसे बिछड़ कर जिंदा है, दियो बेटे। कि तुझसे बिछड़ के तुझसे बिछड़ के जिंदा है, तो जान बहुत शर्मिंदा, और जान बहुत शर्मिंदा है। ओ जान बहुत शर्मिंदा है, जान बहुत शर्मिंदा है। बहुत सुंदर सी पंक्तियों के साथ में शब्दों का शब्दों से मिलता है हल, कीर्तन होती रहेगी जैसे होती थी कल। दीप एक तरफ रोशनी जी, दूसरी तरफ दादा शंभू हलचल। एक बार जोरदार तालियां हमारे महदीप खरे जी के लिए हो जाए। साथ में 101 रुपए का आशीर्वाद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उज्जवल भविष्य की कामना कर रही हूँ, हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। कहना है क्या। थोड़ा सा मेन माइक और दे दो अगर हो जाए तो। देख लो बेटो। दे दे भैया। कि योद्धा की सहे पाठी है, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। ले लो। अस्त्र प्रमुख, अस्त्र प्रमुख, अस्त्र प्रमुख ये लाठी है। और बहुत अच्छे नाल वादक राजू ढोलक वादक छतरपुर मध्य प्रदेश आपके माध्यम से ये 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया, भगवती सदा आपके अंग संग रहे। वाह। कहाँ हो राजू। के अस्त्र प्रमुख एक लाठी है। शंभू भैया बहुत बहुत धन्यवाद है, बड़ा सुंदर सा गीत आया है आपके माध्यम से। बहुत बढ़िया। बढ़िया बात आई है। मैं निवेदन करूंगी आदरणीय पाठक जी से और जितने लोग बैठे हैं सभी से, बहुत मजबूत गीत है हमारे शंभू भैया के माध्यम से। अब जब लाठी है, देखिए कुछ प्रयास में ला रही हूं मंच के माध्यम से। अरे आदि शक्ति के हाथ में रस्सी, उधर लाठी है तो इधर हाथ में रस्सी है। और कैसे कि आदि शक्ति के हाथ में रस्सी, दृश्य अनोखा देखा है, जिसको पास बोलते हैं शंभू भैया। और गणपति के भी कर में रस्सी, ग्रंथों में पाया लेखा है, ग्रंथों में पाया लेखा है, ग्रंथों में पाया लेखा है। शुद्ध उच्चारण अगर ग्रंथों में देखा जाए तो पास है, और यहाँ का उच्चारण है रस्सी। दादाजी निवेदन कर रही हूँ आप लोगों से, तो रस्सी गुण कहलाती जग में। शंभू भैया छोटी बहन का प्रयास देखिएगा। तो रस्सी से डरा कोई चारी है, अगर लाठी से डर रखता है तो रस्सी से भी लोग डरते हैं। कहना क्या। क्योंकि अच्छे अच्छे रस्सी में बांध दिए जाते हैं और ताबूत में डाल दिए जाते हैं। धन्यवाद है, सुनिएगा। तो रस्सी से डरा
लाख विचारी है, ये रस्सी बड़ी ही न्यारी है। दादा प्रेम नारायण दादा सुन लीजिए, इस कलयुग तक मैं रस्सी दिखाऊंगी कैसे। जैसे इस कलयुग तक लाठी चली है, तो रस्सी बड़ी ही न्यारी और देखिएगा कहाँ पे रस्सी मिल रही है। अरे रस्सी लोग उसके कर में है, ऐसी मिली कहानी है। रस्सी लौकुश के कर में कैसे, आप सभी को याद होगा जब हनुमान जी गए युद्ध करने के लिए, तो लौकुश ने हनुमान जी को रस्सी से बांध दिया एक पेड़ में। बहुत बहुत धन्यवाद है, याद होगा आप लोगों को, वहां भी रस्सी मिली है। धन्यवाद है। और कहाँ रस्सी है? अरे रस्सी गले में वशिष्ठ जी बांधे, चर्चा जानी मानी है। चर्चा जाने माने है, चर्चा जाने माने है। वशिष्ठ जी रस्सी उठा कर अपने गले में लपेटा और प्राण देने के लिए चले, मगर हुआ क्या, वो फंदा खुल गया, उनके प्राण बच गए। बहुत बहुत धन्यवाद है। रस्सी नहीं छूटेगी शंभू भैया, जैसे लाठी नहीं छूट रही है। और क्या? तो कहना, और आपके गीत में कुछ कहावतें भी लगी है, तो मेरी पंक्ति कह रही है कि बातों की रस्सी वर्णी है केवल, अरे बातों की रस्सी वर्णी है केवल, और कहीं पर तो रस्सी कहीं सुखकारी है, कहीं कहीं वो रस्सी सुखकारी है, अच्छे काम में काम आती है। तो रस्सी कहीं सुखकारी है, ये रस्सी बड़ी ही न्यारी है। और एक रस्सी ऐसी जिसको आप सभी लोग जानते हैं, अगर लगे कि कहीं से लाइन आई है तो आशीर्वाद दीजिएगा। कैसे समूह भैया, कि रस्सी में बंध गए कन्हैया, बांधा यशोदा माई ने। धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। छोटे छोटे बड़े वैसे आपकी लाठी का कोई जवाब नहीं है, मगर फिर भी पंच पर प्रयास कर रही हूँ। धन्यवाद है। कि रस्सी में बंध गए कन्हैया, अरे बांधा यशोदा माई ने। और सब्बू भैया, कि रस्सी को कोई सर्प, दादाजी कहना क्या? अरे सर्प को कोई रस्सी समझता। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है। समझ तो गए हैं। यहाँ इसीलिए ना गाने बजाने में आनंद आता है कि लोग पहले ही समझ जाते हैं। सर्प को भी रस्सी समझ के चढ़े जा रहे हैं तुलसीदास जी। तो कहना पड़ा क्या? कि सर्प को कोई रस्सी समझता, और बांधा कभी लुगाई ने। बांधा कभी लुगाई ने, बांधा कभी लुगाई ने।
कलयुग में भी ऐसी पत्नियां हुई है जब पति परमेश्वर ज्यादा लगा लेते तो बांध के डाल देती, पड़े रहो। आराम करो काउंटर में। अबे भाई साहब करे लात खाए। धन्यवाद। नहीं, हम आपकी बहन है, हमारे अंदर ऐसे संस्कार होंगे नहीं। पहली बात, आपने मेरा विवाह इतनी अच्छी जगह किया है कि ये नौबत आएगी ही नहीं। और क्या? सबू भैया हम लोग आने भी नहीं देंगे। हाँ, तो कहना, और इतना अच्छा जवाब आपको किसी ने दिया नहीं होगा। और क्या? कहना तो रस के रस्सी जल गई दादाजी, अरे रस्सी जल गई बल ना गया है। तुलसीदास का बल नहीं गया, रस्सी तो जली गई। और क्या? आएगा आएगा। अरे रस्सी जल गई बल ना गया है। तो कहना पड़ा क्या? कि तुलसी की रस्सी, शंभू भैया, तुलसी की रस्सी पिस धारी है। तुलसी की रस्सी पिस धारी है, ये रस्सी सरस बड़ी प्यारी है। ये रस्सी सरस बड़ी प्यारी है। ये रस्सी सरस बड़ी न्यारी है। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये आपकी लाठी का जवाब रस्सी से।